सिर्फ घर ही नहीं जलाया गया, वहाँ की दलित महिलाएं को प्रताड़ित की गई, वहाँ के दलित महिलाओं को जो है निर्वस्त्र कर कपड़ा को जो है कि उसको छीना गया। यही नहीं किया गया, उसके दुधमुहे बच्चे को भी गोद में उठाकर फेंक दिया गया। यही नहीं की गई, दौरा दौरा कर कर करके उसको पीटा गया। माझी जी जो है ना, माझी जी अब शीशा के चश्मा नहीं पहनते हैं। माझी जी जब से आरएसएस के गोद में गए हैं तब से टीन के चश्मा पहनते हैं। हम सभी को अभिवादन करते हैं और आपकी शुक्रिया अदा करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और देश के नौकरी मैन ऑफ इंडिया तेजस्वी यादव जी के निर्देश पर राष्ट्रीय जनता दल ने जो कमेटी श्री उदय नारायण चौधरी जी के नेतृत्व में बनाया है, उसके एक अंग बनकर हम आज कृष्णा नगर की जो है कि जो घटना घटी है उसमें हम लोग आए हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि आज जिस तरीक़ा की घटनाएं जो देखने को मिला कृष्णा नगर में, दिल को दहला देने वाली घटना है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं कि इस तरीक़ा का घटना ऐसा नहीं हो। सबसे बड़ा सवाल है कि आज कृष्णा नगर में घटना महादलित समाज दलित समाज के बीच में हुआ। इसका एकमात्र कारण था कि ज़मीन के कारण हुआ। अगर ज़मीन का पर्चा बिहार की सरकार दे दी अगर होती तो आज इतना बड़ा घटना का अंजाम नहीं होता। इसलिए सिर्फ घर ही नहीं जलाया गया, वहाँ की दलित महिलाएं को प्रताड़ित की गई, वहाँ के दलित महिलाओं को जो है निर्वस्त्र कर कपड़ा को जो है कि उसको छीना गया। यही नहीं किया गया, उसके दुधमुहे बच्चे को भी गोद में उठाकर फेंक दिया गया। यही नहीं की गई, दौरा दौरा कर कर करके उसको पीटा गया। यही नहीं किया। वो जो लोग हैं कि बजावते रिवाल्वर और बंदूक दिखाकर फायर भी कर रहे थे और लोग जो है कि इधर उधर भागे फिर रहे थे और एक व्यक्ति की जान भी गई। इनके जो है जीने और कमाने के लिए कई ठेले गाड़ी और रिक्शे थे, वो जलाए गए। वही नहीं, इनके जो है जो बच्चे एक आध को बच्चे कुछ पढ़े लिखे, उनके मोटरसाइकिल को एगो थे उसको भी जलाई गई और वही नहीं किया गया। सबसे बड़ा सवाल उनके सोने का जो जगह था जिसको माथे पर लेके भाग रहा था, खटिया तक को छीनकर जला दिया गया। खाने के लिए एक तो गरीब उसके घर में बर्तन नहीं और उस बर्तन को भी उसको जो ही जला दिया गया। जिस तरीका का रोटी हमने जो है कि जिस तरह का रोटी हमने घटनास्थल पर देखा, यह शरीर का रूह कांप गया कि काश सुशासन की बात करने वाले, गरीबों की बात करने वाले, दलित और महादलित को बांटने वाले, क्या आपको नजर आज तक नहीं पड़ा? एजेंडा बनाने से होगा। ये डबल इंजन की सरकार है, देश में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार, और पर्चा अभी तक नहीं मिला। 50 साल से ज़्यादा दिनों तक जो व्यक्ति वहाँ पर रह रहा हो, वहाँ उनके बच्चे को जो है कि रहने की जगह नहीं दी गई और लंबी लंबी बात कर करके ढोल बजा बजा करके बात करते हैं। इनके जो लोग हैं वो समीक्षा कर करके लोगों को बता रहे 80 लोगों से के लोगों को घर जला और मात्र 30 व्यक्ति को मुआवजा की बात की गई। वो भी मुआवजा अखबार के पेपर में आया, वो मुआवजा उन लोगों को मिला भी नहीं। साथ ही साथ ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन। 30 व्यक्ति को आप टारगेट कर करके 80 व्यक्ति को आप वंचित। हम भी दलित समाज से आते हैं, हम भी उसी झोपड़ी में पैदा लेकर आए हैं, उसी मंडी में पैदा लिए हैं। एक झोपड़ी में 3 जो है कि साड़ी बांध कर करके बेटा उधर रह रहा है तो बेटी उधर रह रही है।
तो उसके लोग उसके उधर रह रहे और उसमें जीवन बसर करने वाले। और ये गए थे सरकार, बिहार की सरकार चूल्ही गिनती है कि चूल्हा गिन कर करके हम मुआवजा देने का काम करेंगे। ये बेईमान को कम से कम समझना चाहिए कि दलितों का जो घर, अगर आज भी अगर इनको विश्वास नहीं है तो दूसरे दलित की बस्ती में, माझी रविदास की बस्ती में या अनदलित की बस्ती में, उसके झोपड़ी में जा करके देखे कि कई गो जो है कि उसका जो है सारी टांग करके उसका घर का हाल होता है। इसलिए मैं इस तरीका का जो उन्होंने दो तरह का नीति बनाई है, जो सरकार बिहार में है वह दो तरह का नीति चलाती है। एक जो है कि बोलती है वो करती नहीं, और वह नीति गरीबों के प्रति उनकी कोई श्रद्धा नहीं रही है। आज जो है कि बिहार में, आज यहीं पर नहीं बल्कि पूरे बिहार में मैं कहना चाहता हूं कि आज दलितों के घर में उसकी बेटी की डोली नहीं जाती, और उसको जो है उसकी बेटी की डोली किसी के दरवाजे पर रखकर, और लड़का आज भी पैदल जाकर उसके घर तक जाता। सरकार की नीति कहाँ चली गई? उसके रास्ता का बात कहाँ चला गया? जबकि जिला में, सभी जिला में रास्ता के लिए रास्ता खरीद कर के पैसा जो है कि सभी जिला में है, वो तमाम जिला में जो है पैसा भरा हुआ है और उसको जो है कि खर्च नहीं हो पा रहा है। प्रधानमंत्री जो है, जो योजना है, जो आवास योजना है, इसकी कहने का मतलब घिसा पीटा बात है। 2 साल हो गए और आज तक जो है केंद्र में बैठी सरकार जो कहती है कि हम छत बना करके हम घुसने का काम करेंगे। हम तो देख लिया क्या छत का स्थिति रही है। तो ये स्थिति बनी है, इसलिए हम ये जानना चाहते हैं कि मैं सरकार, जो हमारे सभापति जी ने डिमांड किया है, उस डिमांड को सरकार अविलंब पूरा करे। और हमारा यह मांग है कि 80 व्यक्ति को मुआवजा मिले, और मुआवजा नहीं, मुआवजा से पहले बास्केट पर्चा उनको सरकार आवे और कैंप लगाकर, अगर हमारी आवाज़ आप मीडिया बंधुओं के द्वारा से बिहार के सुशासन बाबू को अगर कानों तक जा रही हो, या देश चलाने वाले जो बेईमान, जो संविधान विरोधी जहां बैठे हैं उनके कानों तक जा रही हैं, या उनके जुमलेबाजों के पास जा रही है, तो ऐसे परिस्थिति में कल का कल कैंप लगा करके पहले बास्केट पर्चा दिया जाए, और बास्केट पर्चा देकर प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत उन्हें जो है कि घर बनाया जाए और बिजली की व्यवस्था की जाए, और वहाँ जो है स्वास्थ्य के लिए एक उपकेंद्र का निर्माण किया जाए, और वहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए एक विद्यालय का निर्माण कराया जाए। ये हम सरकार से कहना चाहते हैं। मांझी जी ट्वीट करके लिखे हैं कि हमारे देश में विपक्ष की विचित्र लीला है। विपक्ष के लोग पहले दलितों पर अत्याचार करवाते हैं, फिर उस घटना को मुद्दा बनाकर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं। नवादा की घटना में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई उसमें 90% लोग एक विशेष जाति के हैं और राजद समर्थक हैं। इशारा यादव की ओर। राहुल गांधी इस पर कुछ बोलेंगे या चुप्पी साध लेंगे? देखिए, माझी जी जो है ना, माझी जी अब शीशा के चश्मा नहीं पहनते हैं। माझी जी जब से आरएसएस के गोद में गए हैं तब से टीन के चश्मा पहनते हैं। अगर काश माझी जी अगर शीशा के चश्मा अगर पहन लिए अगर होते तो आज इस तरीका का बयान नहीं देते। किसी जाति विशेष की बात नहीं, कोई भी क्रिमिनल की कोई जाति नहीं होती, अत्याचार करने वाला का कोई जाति नहीं होता। ऐसे परिस्थिति में इस तरीका का बिना देखे हुए घिसा फीटा बयान देना, माने उनके लिए ये हमको लगता है नहीं तो वो डिस्टर्ब हो चुके हैं, और नहीं तो उनका चश्मा जो है ना वो जो है कि टीन का चश्मा लगा लिए हैं। इस तरीका का बयान देना और उनका अपना उम्र के ख्याल भी उनको रखने की ज़रूरत है। हमको लगता है कि अगर माझी जी को ज़्यादा तकलीफ़ है, माझी समाज, रविदास समाज के लोगों को अगर झोपड़ी को जलाई गई है, तो अगर आप एकदम सच्चे अगर सपूत हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं और इन लोगों के प्रति आपका श्रद्धा है, आप तो सब पद पर रहे हैं। कितने बार आप विधायक रहे हैं, कितने बार मंत्री रहे हैं, और आप केंद्र में भी मंत्री रहे हैं और मुख्यमंत्री भी रहे हैं। कभी आपको याद नहीं पड़ा? आज सत्ता में रहकर लंबी लंबी बात करते हैं, और बात करने के बाद है ये तो वो माझी जी हैं जिसकी बात आप कर रहे हैं। संविधान जल रहा है इस देश में और ये आदमी ताली बजा रहा है। ये आरएसएस के गोद में बैठ करके कर रहे हैं, पद का लालची हैं माझी जी। ये क्या बात करेंगे? और अभी तक की ऐसी बात नहीं। इनके बेटा जो आरएसएस का कोर कमेटी के सदस्य हैं,
लम्बा लम्बा बात जो है कि पेपर में कोई बता देता है, छपवा देते हैं। डिबेट करना है, संतोष मांझी जी को बैठा दीजिए। एक तरफ आरजेडी में शिवचंदा राम बैठने के लिए तैयार है, आ जाए उसे डिबेट कर लें। वो बैठ करके डिबेट करना है। एक और है, एक नया जो है कि जो दलित बने हैं चिराग पासवान जी। चिराग पासवान जी जो है, वो चिराग पासवान जी वो भी है कि ट्वीट करते हैं और मोबाइल पर भेजते हैं। तो मांझी जी से कम नहीं है, उनको तो सबसे पहले वो अपने जो है 2 तरह का नीति बनाए हुए हैं। अपने लड़ते हैं सुरक्षित सीट से चुनाव जीत करके, बाबा साहब का दिया हुआ प्रसाद रुपया आरक्षण को लेकर चुनाव जीत के जाते हैं और कहते हैं कि दलितों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो पहले आप तो जनरल सीट से लड़ करके दिखा दीजिए, इसके बाद सारे लोग जनरल सीट से लड़ने का तैयार है।